मंच पर उपस्थित स्वागत समिति अध्यक्ष श्री जैन, अभाव यूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेश ठाकुर, इस मंच पे प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ है वे श्री आर के विश्वजीत सिंह जी, जिनका बहुत अच्छा उद्बोधन हाँ लिखा है, आपको उद्बोधन लिखा है, मुझे भाषण लिखा है। उद्बोधन जिनका हमने सुना, विशेष अतिथि श्रीमती सोनल मानसिंह जी, माननीय सोनी जी, माननीय दत्तात्रेय होसबले जी, माननीय मदन दास जी, बाकी सभी मंच पे विराजमान अभाव के मित्रे, विनय मित्रे और बाकी पदाधिकारी और यहाँ उत्साह से भरा हुआ पूरा सभा मंडप, मुझे आज इधर आने से काफी मेरे में उत्साह बहुत पैदा हो गया, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक होने पे हम लोगों ने कई लोगों की तालियां सुनी थी और कई लोगों का क्रिटिसिज्म भी सुना था, लेकिन यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेने से पूरा मंडप जाग उठा। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ आ पहुंचा। गोवा में कार्यक्रम था, तो गोवा में कार्यक्रम रद्द करके यहाँ आना मुझे जो एक निर्णय मैंने लिया अच्छा लिया ऐसा लग रहा। वैसे तो जीनेटिकली मैं वही मटेरियल का हूँ जो मटेरियल आप में है, और इसलिए मैं आप सब लोगों का आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब जब देश के खिलाफ कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आवाज उभरे, उस समय एबीवीपी खड़ी होके उसको मुझे मालूम है मेरी उम्र ऐसी है, सोनल जी ने कहा से उनकी उम्र 73 है, आई वुड नॉट बिलीव इट, बट स्टिल मेरी उम्र ऐसी है कि मैं आशीर्वाद भी नहीं दे सकता हूँ। लगता है उनके साथ बैठ के जोर से चिल्लाऊं, लेकिन तालियों में एक डेंजर होता है। जब मैं कॉलेज में था उस समय हमारे यहाँ के डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो थे वो कॉलेज के प्रोग्राम में आए हुए थे और उनको लंबा भाषण करने की आदत थी। हमें ये मालूम था तो हम लोग पीछे बैठ गए, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, हमें लगा कि 45 मिनट का क्लास पीरियड रहता था तो ये 45 मिनट में तो बंद हो जाएंगे, लेकिन बंद नहीं हुए, 50 मिनट हो गया और हमारी भी सहन शक्ति, पूरी जो पेशेंस था वो खत्म हो गया। हम लोगों ने पीछे बैठ के जोरदार तालियां बजानी चालू कर दी। उन्हें सिग्नल जाए कि वो बंद करे, अभी गलत सिग्नल गया। उन्हें लगा उनका भाषण इतना अच्छा हो रहा है, जो खत्म करके आए थे उन्होंने और आधा घंटा आगे लेके गए। यहाँ आया, आनंद हो गया। मैंने पूछा कि एबीवीपी का, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा
देर एबीवीपी में काम करने का नहीं मिला, क्योंकि मैं जब आईआईटी में था गोवा में तो मैं संघ का काम करता था। आईआईटी में गया तो भी संघ का काम करने लगा, लेकिन उस समय एबीवीपी से संपर्क आया था, इतने में इमरजेंसी लग गई। और जो देश के डेमोक्रेसी के बात कर रहे हैं अभी, उनके पुरखों ने पूरा देश का गला दबा दिया। तो बाद में सब एक हो गए, संघ वाले एबीवीपी वाले सब पूरे एक ऐसे एक ही है, यूनिटी हो गई हमारी। जैसे ज्ञान, चारित्र्यशील और यूनिटी, तो यूनिटी कभी कभी ज्ञान और चारित्र्य के कारण होती है, वैसे कभी कभी जब संकट देश पे आता है उस समय भी यूनिटी हमारी काफी होती है। हमारे देश में एक स्पेशलिटी है, हम सर्जिकल स्ट्राइक हो गए कि तालियां मारते हैं, क्रिकेट में जीत गए कि उससे भी बड़ी बड़ी तालियां मारते हैं। किससे मैं बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान इंडिया मैच हो नहीं रही है, लेकिन जिनको याद रहेगा जब ये मैच होती थी तो भारत जीत गया तो हमारे सब क्रिकेटर को सर पे उठा के हम लोग नाचना चालू करते थे। मुझे कभी कभी टेंशन आ जाता, अगर भारत हार गया तो ये क्रिकेटर वालों का क्या हो जाएगा। उस दिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे उस दिन रात में सो नहीं पाया, कुछ गलत निकलता था तो हमारा क्या होता। लेकिन हमारी सेना ने अवसर नहीं दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं आज उस दिन बताना चाहता हूँ, इसलिए ये महत्व रखता है कि हम लोग केवल शिक्षा न पाए, केवल शिक्षा पाने से आदमी लिटरेट हो जाता है, उसको लिखना आता है, उसको पढ़ना आता है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखे हैं जिनको लिखना नहीं आता है। 80s है, या जब मैं छोटा था उस समय हमारे साथ में जो कई लोग रहते थे, हमारे घर में रहते थे, मेरी माँ होती थी, उसको ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो सिग्नेचर कर सकती थी, 4th स्टैंडर्ड थी, 4th की थी उन्होंने, तो जस्ट पढ़ना आता था, जस्ट लिखना आता था, लेकिन डिग्री न होने के बावजूद भी वो ज्ञानी थी। ज्ञान मिलना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। थोड़ी अगर हिंदी में गलती हो गई तो माफ करना, क्योंकि मैं सोचता हमारे भाषा में कोंकणी में हूँ, बाद में ट्रांसलेशन हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, तो ट्रांसलेशन इंस्टेंट ट्रांसलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि एबीवीपी ने कभी भी केवल डिग्री हासिल करना इसको माना नहीं है। अपना ये दुर्भाग्य है कि अपने देश में डिग्रियां प्रिंटिंग प्रेस में जैसे 500-100 के नोट आते हैं, वैसी डिग्रियां भी निकलती थी। लेकिन डिग्री ले ली, हाईली एजुकेटेड हो गए, तो भी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी हो गए। मुझे याद है मैं एक कॉलेज के नया विधायक बना था 1995 में। एक कॉलेज के प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, 400-500 स्टूडेंट थे, कुछ विषय पे मैंने उद्बोधन किया। अभी भी मैं भाषण नहीं करता हूँ, शंका होने के कारण कई बार मुझे उद्बोधन करने की आदत हो गई, थोड़ा लेक्चर देने की आदत हो गई। तो वो करने के बाद सवाल जवाब शुरू हो गए। एक लड़की खड़ी हो गई और मुझे एक अजीब सवाल पूछा।
उसने कहा कि पॉलिटिशियंस में काफी करप्शन है, मतलब पॉलिटिशियन में करप्शन आज का जमाने का नहीं है, वो 20-22 बरस पहले भी था और ऐसा ही परसेप्शन था। तो पॉलिटिक्स में जो करप्शन है, वो करप्शन को देखते हुए डू यू बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? ये सवाल पूछा। अभी आप तालियां नहीं मारोगे, क्योंकि मेरा जवाब जो था वो नेचुरली निकल गया, नो। देखा, एक ने भी ताली नहीं लगी। That was my immediate response, no. And then I realized that everyone's face is showing a shock, as if 1,000 rupee note has been cancelled. उसे मैं नहीं किया था, लेकिन जितना शॉक उस दिन कई लोगों के चेहरे पे दिखाई दिया, अगर नहीं दिखाई दिया तो वीडियो फोटो वापस देख लो। कई चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के रेस में जो लोग हैं उनके चेहरे पे ये दिखाई दिया था, अभी भी दिख रहा है तो लोगों के चेहरे पे। Then I realized that मैंने जो कहा उनको बराबर नहीं समझा। I explained it to them, बीच बीच में अंग्रेजी यूज कर सकता हूँ। I explained it to them that मेरे हिसाब से ऑनेस्टी ये पॉलिसी का सवाल नहीं है, ये मेरे प्रिंसिपल का सवाल है। बिकॉज अ पॉलिसी कैन बी चेंज। आप पॉलिसी बदल सकते हैं, आप आपके तत्व नहीं बदल सकते। पॉलिसी आज आपकी रहेगी पेट्रोल की गाड़ी लेके घूमना, 10 साल के बाद आप सोचोगे पेट्रोल की गाड़ियां बहुत पोल्यूशन करती है तो इलेक्ट्रिक कार लेके घूमना। तो पॉलिसी आपकी समय समय पे बदल सकती है। प्रिंसिपल इज फॉर इटर्निटी, इट कैनॉट चेंज। एंड मुझे लगता है ज्ञान, दैट्स व्हाई एट 73 शी इज स्टूडेंट, आई कंसीडर माई सेल्फ स्टूडेंट। मैं अभी भी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते रहता हूँ। ज्ञान लेना बहुत महत्व का रखता है। मुझे इस समय कितना टाइम है? टाइम है ना? तालियां नहीं बजाओगे तो मुझे एक मेरे स्कूल के समय की एक घटना याद आती है। ये मैं कई जगह बताता हूँ और थोड़े लोगों ने इसको तो वर्ल्ड फोरम में भी बताई है अनेक जगह। ये कहानी है मेरे गांव की। गोवा में हमारे छोटे छोटे गांव है, कई लोग गए होंगे। अगर कोई विद्यार्थी नहीं गया तो विद्यार्थी कहने लायक नहीं है गोवा में। और नहीं गया तो मेरा आमंत्रण ले लो, गोवा में आओ, लेकिन ड्रग्स के जमले में मत जाओ। तो हमारा जो गांव है, जो गांव से मुझे मेरा नाम सरनेम मिला है पर्रिकर, वो पर्रा बोल के गांव है। कलंगुट जो फेमस है, बागा और कलंगुट, उसके पहले वाला गांव है 4 किलोमीटर में। वहाँ हमारे इधर आदत है, मच्छी भी होती है तो एक प्रकार की मच्छी एक जगह से पकड़ी तो उसका खाना टेस्ट अच्छा रहता है। फल भी होता है तो एक जगह से आया तो अच्छा होता है। ऐसे कई गांव में रहेगा। वैसे हमारे गांव में कलिंगड़ जो होता है, वाटरमेलन, दैट वाज कंसिडर्ड एज मोस्ट टेस्टी वाटरमेलन। पूरे गोवा में ये टेस्टी वाटरमेलन कहा जाता था। और मुझे बहुत, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, याद है जब मई का महीना रहता था तो ये जो वो कलिंगड़, दोस्त टू फार्म देम, वो लोग हमें बुलाते थे, फार्मर जो थे हमें बुलाते थे, मई महीने के आखिरी सप्ताह में बुलाते थे। और ये सप्ताह में हमें कार्यक्रम क्या रहता था, क्यों बुलाते थे, तो केवल कलिंगड़ खाना। एक 7 दिन हम वहां जाके जितना चाहे उतना खाओ। बड़े बड़े कलिंगड़ रखे होते थे, काट के देते थे, हम लोग खाते थे। एक कंडीशन था, ओनली वन कंडीशन, दैट यू कैनॉट च्यू द सीड। जो उसके बीज है वो आप चबा नहीं सकते, वो बाजू में एक छोटी टोकरी होती है उसमें थूकना पड़ता है। वेरी इजी कंडीशन।
I didn't realize till I went to IIT that they were treating us as free child labor, क्योंकि वो सीड उनको नेक्स्ट सीजन के लिए जरूरी था। और कलिंगड़ का अगर सीड लगाने के लिए आपने मजदूर रखे तो दिन को आज के हिसाब से 400-500 रुपया देना पड़ता है, और फल तो यूज नहीं होता है सीड निकालने के बाद। आई वेंट टू IIT में 5 बरस अंडर ग्रेजुएशन, उस समय अंडर ग्रेजुएशन 5 बरस का था, मैंने फेल नहीं किया कोई बरस। और बाद में 1.5 साल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन डिग्री नहीं ली। थोड़ा अगर बड़ा स्ट्राइक हो गया उसमें मैं अटक गया, तो बाद में कट्टाल के बोला बाद में करेंगे, नहीं कर पाया। मुझे लगा कि दुनिया ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन डिग्री है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की और जरूरत नहीं, ऐसा लगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का 1.5 बरस 7 बरस वहां रहा। वापिस गोवा में जब आ गया तो मैंने मई महीने में मार्केट में जाके वो बेचते हैं उनको पूछा, मुझे पर्रा का कलिंगड़ दे दो। उन्होंने कहा अभी वहां से कलिंगड़ पकता नहीं है, फार्म नहीं होता, इट्स नॉट कल्टिवेटेड इन पर्रा। आई वाज शॉक्ड। आई वेंट बैक एंड आई चेक्ड, आई रियलाइज दैट वहां एक्चुअली कलिंगड़ की जो लागवड़ होती है वो अभी बंद हो गई है। I was really shocked. So I checked up again, and then because I like genetic, I realized what had happened. The farmers used to keep the big, बड़ा जो कलिंगड़ रहता था हमें खाने के लिए रखते थे, क्योंकि बड़ा कलिंगड़ से जो सीड आता है उसमें से अगले सीजन में बड़े कलिंगड़ होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर हाइट वाला पिताजी हो तो लड़का भी हाइट वाला हाइट पकड़ लेता है, नॉट नेसेसरली। लेकिन डाउन द लाइन उसका जब वो फार्मर था, उसका जब लड़का फार्म करने लगा तो उसको लगा ये बड़ा वाला मार्केट में बेचे तो पैसा ज्यादा आता है, उसने छोटा खाने के लिए रखा, और उसका कारण अगले बरस का जो कलिंगड़ हो गया वो छोटा हो गया। 2-4 साल में कलिंगड़ इतना छोटा हो गया क्योंकि लोगों ने उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ही बंद कर दिया। इसमें से एक ही चीज लेनी है, कलिंगड़ का जेनेटिक पीरियड जनरेशन का 1 बरस का है। हम लोगों में जेनेटिक पीरियड पर जनरेशन चेंज का 25 बरस का है। 8-10 बरस में कलिंगड़ का जेनेटिक बारीक छोटे छोटे होते वो खराब क्वालिटी का निकलने लगा। अगर हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे अच्छा न रखें तो अगले 10 पीढ़ियों में जेनेटिक हमारा पूरा खराब हो जाएगा। मुझे लगता है शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्व और ज्यादा महत्व की चीज सबसे अच्छे गुरु शिक्षा में होने चाहिए, एंड नॉट द वर्स्ट। द टीचर वी एम्प्लॉय फॉर एजुकेशन शुड बी द बेस्ट, बिकॉज दे आर टीचिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगर वो टीचर खराब निकले तो नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा कम खराब, थोड़ा ज्यादा खराब हो जाएगा। ऐसे करते करते 5-6 जनरेशन के बाद में देश की अधोगति होने वाली है। इसके लिए एजुकेशन सेक्टर हैज टू बी गिवन द मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट। आई होप आई एम एबल टू कन्वे माय मैसेज प्रॉपर्ली। शिक्षा को महत्व कितना रखता है ये इससे समझेगा। अगर हम केवल लिटरेट लोगों को बना दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का यही होने वाला है, पूरा क्वालिफिकेशन होने के बाद देश प्रेम मतलब क्या है ऐसा पूछने वाला आदमी जब मैं देखता हूँ टीवी पे, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी शिक्षा की खराबी के कारण ये हमारे इसमें आ रही है। इसके लिए ज्ञान बहुत महत्व का है, और अगर ज्ञान लेना है तो एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना है, और एजुकेशन सिस्टम में सबसे बेस्ट प्रिजर्व थिंग शुड बी फॉर द एजुकेशन। अगर नहीं रखी तो क्या हो सकता है, इसका मैं दूसरा
उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार पॉलिटिक्स में नहीं था, 1984 में बम्बई जा रहा था गोवा से। रास्ते में मैंने एक बड़ा बोर्ड देखा। उस समय एडल्ट एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वहाँ बड़े बोर्ड पे 40 बाय 40 फुट के बोर्ड पे बड़े शब्दों में लिखा था, लिहायला शिका, मराठी में लिखा था, वाचायला शिका, साक्षर हुआ। आप लोगों ने चिल्लाई की, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ, ये देखने के बाद मुझे हंसी आ गई। मेरा दोस्त मुझे पूछने लगा, क्यों हंस रहे हो? मैं बोला कि ये जिसके लिए है वो पढ़ नहीं सकता है, उसको उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बोर्ड? जिसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट है वो पढ़ नहीं सकता, इसके लिए बोर्ड है। और ये बोर्ड पे लिखा है लिहायला शिका, वाचायला शिका, साक्षर हुआ। इट इज एन वेस्टेज ऑफ मनी। 1984 आई रोट टू द DAVP और उसके बाद में वो चेंज होके पिक्चोरियल एजुकेशन का महत्व दिखाने लगे। अभी भी RTO का पीछे रहता है, शिके तो टिके महाराष्ट्र में। अरे वो जो सीखा है वही पढ़ सकता है, वो टिक गया। जो पढ़ नहीं सकता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान से ही चारित्र्य आ सकता है। और अगर कैरेक्टर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देश को छोड़ो, खुद का लाइफ नहीं बना सकते। कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कई बार जब मैं पहले बार मुख्यमंत्री बना था, उसके बाद में एक बार कार्यकर्ताओं ने मुझे पूछा, व्हाट इज योर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट? My again spontaneous response was, in spite of being chief minister for 4 years, I managed to stay clean. Now this looks a very simple thing, लेकिन आज के जमाने में लोगों को ये अजीब लगता है कि कोई क्लीन रह के भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकता है। आई कैन वाउच फॉर इट। मैं आपको बता सकता हूँ, चारित्र्य अच्छा रहने से नुकसान नहीं होता है, थोड़ी देर होती है, लेकिन इसका फायदा पॉलिटिक्स में भी आज भी लोगों में। आज भी अगर कोई पॉलिटिशियन कैरेक्टर का हो तो उसके शब्द के ऊपर लोग विश्वास रखते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। अपने प्रधानमंत्री जो है उनको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे देश को बदलने का, उनका जो मंसूबा है, इट्स अ विजन फॉर अ वेरी लॉन्ग हॉल। जिनको विजन नहीं है उनको ये दिखेगा नहीं। थोड़े लोगों को विजन नहीं है, ये पूरा दुनिया को मालूम है। तो उनके शब्द ऐसे रहेंगे जिसको कुछ विजन नहीं होगी। वो आलू की फैक्ट्री बना देंगे, वहां गोलियों की, पिस्तौल की फैक्ट्री बनाई थी अमेठी में, वो अभी तक मैं अभी चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी आलू की फैक्ट्री भी बन जाती। देश का नसीब अच्छा है कि मोदी जी आ गए। लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ कि कैरेक्टर से अगर हर एक क्षेत्र में हम चारित्र्य निर्माण करें तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। और ये करना इतना नामुमकिन नहीं है। मुझे एक चीज की गारंटी है कि यहाँ जो छात्र शक्ति बैठी है, इट इज एन पोटेंशियल न्यूक्लियस चाहिए होता है। इट इज एन पोटेंशियल न्यूक्लियस। हमारे साइंस में, आप भी साइंस के टीचर हैं, जब तक मिनिमम चीजें एक साथ नहीं आती हैं तब तक बड़े चीजों में कुछ होता, बड़ी चीज होती नहीं। अगर क्रिस्टलाइज होना है, शक्कर भी क्रिस्टलाइज होनी पर जाती है, तो पानी में उसका कॉन्सेंट्रेशन करीबन 10-12% से ज्यादा होना पड़ता है, तो ही शक्कर स्लोली क्रिस्टलाइज होने लगती है। उसके लिए न्यूक्लियस फॉर्मेशन की प्रोसेस है। मुझे लगती है ये छात्र शक्ति, ये न्यूक्लियस है। ये छात्र शक्ति का न्यूक्लियस से देश की शक्कर बना दो। इतना ही कह के मैं आपका विराम लेता हूँ। जय हिंद।